आज हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, है ना। तो वर्ग क्या होता है? अगर किसी कोई संख्या है और अगर उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वह a का क्या होगा? वर्ग होगा, है, यानी कि a स्क्वायर। ठीक, अगर हमारे पास एक संख्या है 3 और हम सेम 3 से उसका गुणा करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा 3 स्क्वायर यानी कि 9, है ना। ये इसका वर्ग हो गया। अभी अगर आपको कहें कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं तो वर्गमूल निकालने की हमारे पास दो विधियां होती है। ठीक है, पहली होती है एक अभाज्य गुणनखंड करके और एक होती है भाज्य से। ठीक है, हम आपको दोनों यहाँ पे बताएंगे। मान लो एक संख्या आपको दे दी गई यहाँ पर 12, एक संख्या यहाँ पर आपको 12 दी गई, हमने 12 का गुणा किया 12 से। ठीक है, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। ये हमको याद है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, लेकिन अभी क्या किया जाएगा? आपको सीधे नंबर दे दिया जाएगा 144 दे दिया और कहा गया इसका वर्गमूल निकालो। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लें या तो हम भाज्य कर लें। अगर सवाल में उसने ये मेंशन नहीं किया है कि इसको निकालना कैसे, भाग किससे करना है कि इसको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। उसको मतलब किससे है? उसके वर्गमूल से। ठीक है, आंसर से मतलब है, आप तरीके से मतलब नहीं है। लेकिन अगर उसने पर्टिकुलर लिख दिया कि इसको अभाज्य गुणनखंड से करो या फिर भाज्य से करो तो आपको उसी विधि से करना होगा। तो पहले हम इसको दोनों से सॉल्व करेंगे। पहले इसको करेंगे अभाज्य गुणनखंड से। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले इकाई के स्थान पर देखते हैं। इकाई के स्थान पर यदि सम संख्या है तो वह 2 से कट जाएगा। अगर वो 2 यहाँ पर सम संख्या नहीं है तो वो 2 से नहीं कटेगा, तो हम 2 से काटेंगे। 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर से सम संख्या है 2 से कट जाएगा। 2 3 6, 1 इधर आ गया 12 हो गया, 2 6 12, फिर इकाई के स्थान पर सम संख्या 2 से कटेगा। 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 9 18। अब विषम संख्या में अब ये 2 से नहीं कटेगा तो हम इसको काटेंगे 3 से। 3 3 9, 3 1 कम 3, 1 आ गया मतलब पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं 144 के अगर गुणनखंड हमने किए तो 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है गुणे में। चार बार 2 आया है और सॉरी ठीक, और 2 बार क्या आया है? 3 आया है। तो जब हम किसी भी चीज का एक जैसी संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं यानी कि जोड़ा बनाते हैं तभी उसको वर्ग हमारा वर्ग होता है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे, है ना। 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे और उस पेयर को एक साथ रखेंगे यानी कि √144 आपका आ जाएगा। इस वाले जोड़े से एक बार, इस वाले जोड़े से एक बार और इस वाले जोड़े से एक बार, और बाकी इसका जो गुणा होगा 2 2 4, 4 3 12, 4 3 12, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल, यानी कि 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 12। ठीक, तो ये आपने देख लिया जैसे कि 12 का आपका वर्ग होता है 144, वैसे ही 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 12। ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब हम करते हैं भाज्य। ठीक है, इसको आप करोगे अब करते हैं भाग्य से। आपके पास है 144, हम क्या करेंगे? सबसे पहले जोड़ा बनाते हैं। इसमें जोड़ा बनाते हैं हम पीछे से। ठीक है, तो पहला जोड़ा आपका ये बनेगा, एक आपका अकेला बचेगा। अब भाग विधि में करने के लिए आपको पहले जोड़ा बनाना होगा। जोड़ा बनाने के बाद हम देखते हैं कि जो पहली संख्या बच रही है हमको ऐसा पहाड़ा यहाँ पर यूज करना है कि उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, और हमेशा वो क्या उसी संख्या का हम उस संख्या को गुणा करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम 1 से बड़ी क्या सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या का है 1 है, अगर यहाँ 1 से करेंगे तो 1 1 का 1 हो जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर हम 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 1 ही लेंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे? 1 1 कम 1 और 1 में से 1 गया यानी कि कुछ नहीं, 0 बच गया, यहाँ पर 0 बच गया। और जिस संख्या से गुणा करते हैं उसको यहाँ पर हम साथ में जोड़ते भी हैं। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, अब
अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो अब पूरा हमारा ये पेयर 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 44 हो गया। अब हमको इसमें ऐसी संख्या से गुणा करना है कि इतना ही हो जाए। तो देखो अगर यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो हमको 2 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि पूरा से पूरा हमारा यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। और हमारा फिर से वर्गमूल कितना आ गया, 12। तो चाहे हमने भाग से किया चाहे भाग करके किया, हमारा आंसर कितना आ रहा है, 12 है। एक संख्या एक बड़ी संख्या हम देखते हैं वर्गमूल में से निकालते हैं, 1 2 3 4 3 2 1। ठीक, तो इसको इसका वर्गमूल निकालना हमें भाग से। तो हम इतनी बड़ी संख्या कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे तो याद होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, वही हम तरीका अपनाएंगे। तरीका अपनाने के लिए क्या करेंगे, बैक साइड से पीछे से इसका जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ाइए एक जोड़ाइए एक जोड़ाइए, आपका एक अकेला बच गया। ठीक, फिर वही चीज है, एक से सबसे बड़ी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, एक। तो एक से शुरू करेंगे, एक इसका भी एक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं बचा। यहाँ पर कुछ नहीं बचा आपका, एक यहाँ पर साथ में जुड़ जाता तो एक और एक कितना हो गया, 2। ठीक है, अब पहला जोड़ा हमारा नीचे आ जाएगा, पर 23 हो गया। अब यहाँ 23 है, यहाँ पर 2 है, ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे 23 से ज्यादा ना हो। तो देखो अगर 2 रखेंगे तो 44 हो जाएगा, तो अब यहाँ पर एक ही रखेंगे, तो एक यहाँ आएगा तो एक यहाँ पर भी आएगा, तो एक एक कम एक, एक दूना 2, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 गया 0। अब 2 यहाँ पर जो जिससे गुणा करते हैं वो संख्या पहले तो यहाँ जोड़ते हैं, एक और एक कितना हो जाएगा, 2, और ये 2 आपका यहाँ फिर से आ जाएगा। अब हमारा अगला पेयर नीचे आ जाएगा 4 3, 2 4 3 हो गया। यहाँ पर फिर से हमारा एक से गुणा होगा, एक एक कम एक, एक दूना 2, एक दूना 2, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 0। ठीक, उसके बाद फिर दूसरा पेयर, एक पहले तो यहाँ जोड़ दो, इसमें एक और एक 2 हो जाएगा, 2 पहले से था और ये 2 पहले से था, 222 हो गया। अब 222 बड़ा है, 22 छोटा है, तो लास्ट वाला पेयर फिर से आपको होता रहेगा। अब देखो अगर यहाँ एक और आ जाए तो इसके बराबर हो जाएगा, एक एक कम एक, एक दूना 2, एक दूना 2, एक दूना 2, पूरे से पूरा हो गया कैंसिल। यानी कि इतनी बड़ी संख्या का वर्गमूल हमारा कितना आया है, 4 टाइम 1, 4 टाइम 1। ठीक, 4 टाइम 1 हमारा इसमें क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो आपका ये हो गया भाग जोड़खंड से, और एक हो गया आपका भाग से। ठीक है, दोनों चीज समझ में आ गई अच्छे से। ठीक, तो आप इससे सवाल करोगे और जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी आप जरूर